अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है कराची के जिना टर्मिनल से, एक बहुत वसी और अरीज टर्मिनल जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब कौकब इकबाल साहब। मेरे साथ मौजूद हैं इसहाक साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रहने वाले अवाम। ये वो लोग हैं कि जिनको हर किस्म की इंफॉर्मेशन से हमेशा दूर रखा जाता है। बात आज की जा रही है, एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है इस वक्त भोजा एयर के क्रैश के बारे में। 20 अप्रैल को ये अंदोहनाक वाक़या हुआ। 6:41 पर इन्हें पहुंचना चाहिए था बाहिफाजत तरीके से इस्लामाबाद, लेकिन ये नहीं पहुंच सके। लेकिन भोजा एयर को डिस्कस करने से पहले बात शुरू की जाएगी एयर ब्लू की। एयर ब्लू का एयर क्रैश हुआ, हालात अच्छे नहीं थे, मौसम अच्छा नहीं था। कप्तान से कहा गया कि आप ज़रा चक्कर लगाइए या घूमिए या इस जगह से चले जाइए। तो कप्तान साहब ने शायद ये सोचा कि वो अपने बैठे हुए लोगों को वहाँ की सीनरी दिखा देंगे इस्लामाबाद की, मगर शायद उनको अपने ऊपर बहुत इल्ज़ाम था। उनके फ्लाइट रिकॉर्डर में ये बात साबित हो चुकी है कि फर्स्ट ऑफिसर जो कि को पायलट होता है, उसने ये कहा कि सर यू आर लो। उनके जवाब में कप्तान साहब ने कहा कि यस आई नो। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफिसर ये जानता था कि जहाज बहुत ज़्यादा नीचे है। कैप्टन जिनको अपनी सर्विसेज के ऊपर, अपने फ्लाइंग आवर्स पर बहुत नाज था, शायद वो ये समझते थे कि वो बहुत लो फ्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो जहाज़ जाके टकरा गया एक पहाड़ से, और टकराने के नतीजे में तमाम मलबा आपने देखा और पैसेंजर सरवाइव न कर सके। ये वही कप्तान है जो यंगून एयरपोर्ट पे एक दफ़ा मौजूद थे और फर्स्ट ऑफिसर दोनों हजरात जब लैंड कर रहे थे तो इतनी ज़ोर से जहाज़ को लैंड किया गया कि उसके फ्लैप्स जैम हो गए। जब वहाँ पे एक शख्स दाखिल हुआ और उसने देखा कि फर्स्ट ऑफिसर चाहता है कि वो फ्लैप्स का जो हैंडल है उसको ऊपर नीचे करके फ्लैप्स को वापस अंदर दाखिल कर दे, तो उसको मना किया गया कि आप ऐसा ना कीजिए। उसके ऊपर कप्तान से कहा गया कि आप लॉगबुक में लिखिए ये बात कि आपने हार्ड लैंडिंग की है। लेकिन कप्तान, वंस अगेन कप्तान ये समझता है कि उसके बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। वो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है, जो वो डिसाइड करेगा वही होगा। उसने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा लॉग, तो उसके नतीजे में बाकी इंतजामिया के लोगों ने उसके ऊपर लिखा कि हार्ड लैंडिंग की है। उस ज़माने में वहाँ पे सफ़ीर मौजूद थे पाकिस्तान के जो AVM थे, और उनका रुतबा शायद AVM था, और खटक साहब थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बारे में बात की जाएगी क्योंकि इंजीनियरिंग शायद आज गो स्लो के ऊपर है, इसलिए वो ये इल्ज़ाम इंजीनियरिंग पर डालना चाहते थे। लेकिन कप्तान वही थे कि जिन्होंने बात नहीं मानी। नतीजे में क्या हुआ, डेयरिंग कप्तान वो उस पहाड़ से जाके टकरा गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके आपको आगे की रुदात सुनाएंगे। भोजा एयरलाइन पे क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हो रहा था, मौसम कैसा था, किसकी इजाज़त थी, किसकी इजाज़त नहीं थी, मगर 129 लोग अपनी जान खो बैठे, इंक्लूडिंग एयर क्रू। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखेंगे कि जिम्मेदारी किस पर जाती है। बी विद मी।